राजनीतिक सुचिता रास्ते से कुछ इस तरह से भटक गई है कि अब नेता बुलडोजर को कानून मानने लगे हैं और कानून की सर्वोच्च संस्था के ऊपर सदन की दहलीज पर खड़े होकर उस पर धार्मिक उन्माद फैलाए जाने का आरोप लगाने लगे हैं। अब इन बदली राजनीतिक परिस्थितियों में अगर किसी अधिकारी से कोई गलत आवंटन नेताओं के दबाव में कर दिया जाए और फिर वहां पर कोई घटना हो जाए तो वास्तु स्थिति को देखते हुए उस मामले में अधिकारियों से निष्पक्ष कार्रवाई किए जाने की उम्मीद तनिक थोड़ी साबित होगी। हम बात कर रहे हैं धूमा के पास मकरजर में शारदा वेयर हाउस में जो कल चोरी की वारदात होना बताया जा रहा है, उस पर कुछ ऐसे तथ्य सामने आए हैं कि यह जो गोदाम है यह आवंटित हुई है अधिकारियों की गलती से, और जब अधिकारियों की गलती से यह आवंटित हुई और अब यह घटना हो गई है तो फिर इस पर जो मुख्य आरोपी हैं उन पर कार्रवाई कैसे की जाएगी, क्योंकि नेताओं का दबाव अभी भी बरकरार है। हमने फोन पर एक अधिकारी से बात की तो उन्होंने बड़े सहमे अंदाज में हमसे क्या साझा किया, क्या बांटा, वह पहले सुन लीजिए ताकि हम जो इस मामले से परत हटाने वाले हैं उसको समझने में आपके मानस पर दबाव तनिक कम पड़ेगा। शारदा वेयर हाउस में जो खरीदी हो रही है, ये गोदाम किसके नाम पे है? गोदाम अनीता साहू के नाम पे है। एग्रीमेंट किसके नाम पे होता हो? अनीता साहू। दस्तखत कौन करता है सर? दस्तखत यही करते हैं योगेश शिवरे जी शायद करते हैं, उसमें एग्रीमेंट देखना पड़ेगा किसका साइन है। नहीं, कोई खरीदी आज से तो हो नहीं रही सर, इसमें पहले से हो रही है। 2 साल से हो रही ना। हाँ, तो इसमें दस्तखत कौन करता होगा? ये इनके प्रतिनिधि रहते हैं योगेश शिवरे। तो कोई अधिकृत पत्र है अपने पास कि ये अधिकृत है? अधिकृत तो हमने मांगा था इनसे पर दिया नहीं, इनने आज तक नहीं दिया। अच्छा, तो वो कैसे अपन वेरीफाई करेंगे कि ये अधिकृत प्रतिनिधि हैं अनीता साहू जी के? अब हम ऐसे ही मान लेते हैं कि ये यार यही आगे आ रहे हैं जी, तो ये प्रतिनिधि हैं, ऐसा मान लेते हैं। अब क्या करो, जबरदस्ती प्रेशर तो नहीं कर सकते। अभी इन्होंने ये जो खरीदी चल रही, जो चोरी हुई है, तो क्या इनका एग्रीमेंट हो चुका है? अभी जो खरीदी हुई इसका एग्रीमेंट नहीं हुआ है। क्यों? ये आए नहीं ना, ये कहीं बाहर जाते रहे योगेश शिवरे जी। अब इनसे संपर्क है हमारा, अनीता साहू जी से कोई संपर्क नहीं है। तो सर शासकीय प्रक्रिया है ये तो समय पर हो जाना चाहिए। खरीदी होने लगी और अभी तक एग्रीमेंट नहीं हुआ है। हाँ, तो यही तो हमने, इसीलिए हमने क्या है इनको बोला था कि भैया आप आओ और इसका शपथ पत्र दो हमको सारी सुविधाओं के लिए जी, और आप एग्रीमेंट करो, कॉपी दो तो हम आगे बढ़े। इसको ऑनलाइन भी दर्ज करना पड़ता है सारा जी। तो ऑनलाइन हमारी तरफ से इस साल कुछ हुआ ही नहीं है। अच्छा, ये गोदाम, जिस गोदाम में खरीदी हो रही सर, क्या सुरक्षा के पूरे इंतजाम हैं इसमें? नहीं, वहाँ आपने भी देखा है, वो कोई सुरक्षा व्यवस्था तो है ही नहीं वहाँ पे। सीसीटीवी थे क्या वहाँ पे? सीसीटीवी लगा तो है लेकिन वो खराब है। बाउंड्री वॉल? बाउंड्री भी नहीं है। और वो जो रैंप है सर, वो क्या मापदंड के अनुसार है? रैंप कौन सा? वो जिसमें माल चढ़ाते हूँ ऊपर। रैंप तो वहाँ पर है ही नहीं। तो फिर सर जब कोई अहर्ता है ही नहीं तो फिर उनको आवंटित कैसे हो जाते हैं खरीदी बात के लिए? वही बात है कि हमने तो मना किया था, शासन प्रशासन जिला प्रशासन को भी, पर्यटन समिति को भी किया था कि ये खरीदी के योग्य नहीं है। हमने 3 लोगों ने मतलब संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदन भी दिया था जी, कि ये उपयुक्त नहीं है खरीदी के लिए। अच्छा, तो आपने प्रतिवेदन दिया था इसके लिए? हाँ, हमने दिया है जिला आपूर्ति अधिकारी को। उसके बावजूद इनको आवंटित हो जाती है? हाँ, उसके बाद भी आवंटित हुआ है। वो हमसे लिखवा भी लिया ना हमने बाद में। क्या सर? कि आप इसको प्रस्तावित करें, तब प्रस्तावित करना पड़ता है दबाव में, क्या करें। नहीं सर, अब ये जैसे चोरी होना बताया जा रहा है कि अनाज चोरी हो गया, इसकी जवाबदारी किसकी होगी सर? गोदाम वाले की।
गोदाम वाले अधिकृत व्यक्ति की तो के साथ तो आपका संवाद ही नहीं है, ना कोई राइटिंग में कुछ है, तो आप क्लेम कैसे करेंगे? नहीं, क्लेम अब वही जो प्रतिनिधि है वो बताएंगे क्लेम कैसे क्या है। वो शासन करेगा उसको जो भी निराकरण करना है कि जी किससे वसूल करना है क्या है। अब हमने तो हमारी तरफ से सूचित कर दिया है। देखिए, शासकीय प्रक्रिया है और शासकीय प्रक्रिया में तो जो चीज अधिकृत होती है उसी को मान्य किया जा सकता है। जी अब अधिकृत जो ओनर है उनसे तो आपका कोई संवाद है ना, आपका कोई एग्रीमेंट होता है। हर साल इन्हीं से होता है ना आपका एग्रीमेंट। हाँ, हम तो इन्हीं को जानते हैं। योगेश चौहरे के साथ होता है आपका एग्रीमेंट। हाँ जी। तो वो तो एग्रीमेंट की प्रक्रिया ही एक गैर कानूनी हो गई आपकी फिर। नहीं, नाम उनका रहता है, अब प्रतिनिधि साइन कर सकता है। प्रतिनिधि तो प्रतिनिधि उसके साइन कर लिए भी सकता तो है। सर कोई अधिकृत लेटर होना चाहिए कि ये प्रतिनिधि है। मैं बताऊं कि मेरा और मेरे से एग्रीमेंट कर लीजिए आप उस गोदाम जी का, जी तो जी। वो कैसे लीगल होगा बताइए? नहीं, सही बात है वो आपकी, तो आप जायज है उस बात के लिए। लेकिन हमने इनको प्रतिनिधि का पत्र लेने के लिए कई बार बोला है, 2 साल से लगातार बोलते आ रहे हैं, पर वो देते ही नहीं। अभी आपने सुना है अधिकारी क्या कह रहे हैं, और वस्तु स्थिति भी कुछ ऐसी है कि इस गोदाम को ऐसा कहा जाता है कि ब्लैक लिस्टेड घोषित किया जा चुका था। और ऐसा क्या हुआ कि न बाउंड्री वॉल है, न सीसीटीवी कैमरा है, न वहां माल को चढ़ाए जाने के लिए जो मापदंड के अनुसार रैंप बनाए जाते हैं वो है, न वहां किसानों को बैठने की व्यवस्था है, न शौचालय मूत्रालय की व्यवस्था है, न पेयजल की व्यवस्था है, और न ही वहां पर जो किसान अनाज लाएंगे उनको आने जाने के, उसके अनाज के रखने के लिए कोई मैदान है। यह बुनियादी चीजें हैं जो इस गोदाम में है ही नहीं। शायद इसीलिए इस गोदाम को खरीदी केंद्र के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था। पर ऐसा क्या हुआ, कलेक्टर सहित फूड, नान, कृषि विभाग, विपणन संघ, न जाने कितने अधिकारियों के संयुक्त प्रयास से इनकी मैपिंग होती है गोदामों की। इन गोदामों को हरी झंडी दी जाती है। तो जब इस गोदाम में कोई भी सुविधा नहीं होती, उसके बाद हर बार ऐसे खरीदी केंद्र बनाया जाता है नेताओं के दबाव में। अभी जो घटना हुई है, चोरी की घटना होना बताया जा रहा है, इस घटना के पीछे एक बड़ी पृष्ठभूमि है। दरअसल यह जो गोदाम है, इसे आवंटित करने का अधिकार अधिकारियों को था ही नहीं। उसके बावजूद भी उन्होंने नेताओं के दबाव में ये कर दिया। और जब आज ये चोरी की बात सामने आ रही है, तो अधिकारियों से इस मामले में या पुलिस से इस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की उम्मीद करना बेईमानी होगी। हम आपको बताएं कि यह गोदाम जो अधिकृत रूप से किसी अनीता साहू जो भोपाल में रहती हैं उनके नाम पर दर्ज है, रजिस्टर्ड है। पिछले 2 सालों से 2 खरीदी सीजनों में इस गोदाम को अधिकृत किया गया था कि वे इस गोदाम में खरीदी कर सकती हैं। समितियों को यह आदेश दिया गया था। और जब गोदाम में खरीदी होती है तो खरीदी केंद्र के संचालकों के साथ, समिति के साथ गोदाम मालिकों का अनुबंध किया जाता है। जो बताया जा रहा है कि अनीता साहू के नाम पर यह गोदाम है, उनसे आज तक समितियों को अनुबंध नहीं हुआ। और आज यह जो 350 बोरी चोरी होने की बात की जा रही है, दलहन और तिलहन की, वह जो गोदाम में खरीदी हो रही है, नई खरीदी हो रही है, अभी तक इस गोदाम में गोदाम मालिक के साथ समिति का अनुबंध साइन ही नहीं हुआ और यह घटना हो गई। इसके पहले भी पिछले सीजन में इसी गोदाम में वारदाने चोरी किए जाने की घटना हुई थी। समिति ने अधिकारियों को पंचनामा और रिपोर्ट बना के भेजी थी। आज तक कार्रवाई शून्य है। ये विजुअल और ये पंचनामा आपके सामने प्रस्तुत है जो पिछले साल का है। अभी न ताला टूटे,
न शटर में खरोंच आई, ताला अंदर से बंद थे, उसके बावजूद चोरी हो गई। और इस चोरी की पुलिस थाने में जो प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज कराई गई है वह है धूमा बंजारी निवासी योगेश शोहरे के हस्त से, उनके हस्ताक्षर से यह रिपोर्ट की गई है। ऐसा बताया जाता है कि पिछली बार जब समितियों के साथ गोदाम मालिक के रूप में जो अनुबंध किया जाना था वह भी योगेश शोहरे के नाम पर किया गया था। योगेश शोहरे ना ही गोदाम के मालिक हैं और ना ही अभी तक उन्होंने जो उस गोदाम की मालिक होना बताया जाता है अनीता साहू, उनके द्वारा योगेश साहू को किसी तरह से अधिकृत किया गया है मैनेजर या प्रतिनिधि के रूप में, उसका कोई कागजी हस्ताक्षर युक्त प्रमाण योगेश शोहरे आज तक प्रस्तुत नहीं कर पाए। पिछली 2 बार खरीदी केंद्र बना और अनुबंध भी संभवतः योगेश शोहरे के द्वारा किया गया होगा। तो अंधे बहरे इन अधिकारियों को यह समझ में नहीं आया क्या कि ये जो गोदाम मालिक है उसकी ओर से कोई दूसरा व्यक्ति अनुबंध कैसे कर रहा है। और अभी जो खरीदी 10 दिन पहले चालू हुई उसका अनुबंध आज की दिनांक तक नहीं किया गया है और अब यह चोरी की घटना हो गई। लगभग कहते हैं 10 लाख रुपए का माल चोरी होना बताया जाता है, जिसकी रिपोर्ट, जिसकी प्राथमिकी सूचना थाने में योगेश शोहरे के द्वारा दर्ज कराई गई है। अनीता साहू जो इस गोदाम की मालिक होना बताया जाता है और योगेश शोहरे जो अनुबंध करते हैं, इन दोनों के बीच में कौन सा संबंध है, कौन सा अधिकार उन्होंने दे रखा है जिसके कारण योगेश शोहरे यह अनुबंध करते हैं, यह अभी तक कोई अधिकारी बता पा रहा है न जन सामान्य बता पा रहा है। जो विभाग के अधिकारी हैं उनसे हमारी चर्चा हुई, हमारे इस संबंध में जिला कलेक्टर से मेरी अभी अभी फोन पर चर्चा हुई। उन्होंने भी इस मामले में अनुभज्ञता व्यक्त करते हुए भरोसा दिलाया है कि कार्रवाई की जाएगी, पर कार्रवाई आखिर किस रूप में आगे बढ़ेगी न गोदाम मालिक का पता है। और जिसने अनुबंध किया है अधिकृत रूप से कानूनी तौर पर, कागजी तौर पर वह अनुबंध करने के लिए उपयुक्त है, इस बात का भी जवाब अधिकारी दे नहीं पाए। एक बड़ा बुनियादी जो गलती हुई है अधिकारियों से, जो गैर कानूनी काम हुआ है, उसके बाद अब ये जो चोरी की होना बताया जा रहा है, इस पर अधिकारियों से अगर उम्मीद की जाए कि घोटालेबाजों को, षड्यंत्रकारियों को बेनकाब किया जाएगा तो यह कहां तक जायज है, क्योंकि इस गोदाम को आवंटित किए जाने का जो आधार है वह ही खोखला है, निराधार है। इस परिस्थिति में अब इस गोदाम में होने वाली खरीदी में जो गड़बड़झाले होने की बात सामने आ रही है, उस पर न्याय कैसा किया जाएगा। हालांकि पुलिस अधिकारियों से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि इस मामले में हम रिपोर्टकर्ता से इसके प्रमाण मांगेंगे, उनके बयान दर्ज करेंगे, उसके बाद ही कुछ बता पाएंगे। मतलब कि जिला कलेक्टर से लेकर विभाग के अधिकारियों से लेकर पुलिस तक हमने इस बात को, इस सवाल को रखा, पर कोई भी हमारे सवालों का जवाब नहीं दे पाया। यह एक बुनियादी गलती हो गई है जो अब अधिकारियों के गले की हड्डी बन गई है। पर हमने जैसा कि शुरुआती दौर में बताया कि राजनीतिक शुचिता रास्ते से भटक गई है और अधिकारियों के ऊपर गैर कानूनी कार्य किए जाने का दबाव कुछ इस तरह से हावी है कि वे कुछ करने, कुछ सोचने, कुछ समझने की स्थिति में। आखिर योगेश शोहरे किस हैसियत से अनुबंध करते हैं? लगातार 2 बार अनुबंध कर चुके और अभी जब खरीदी लगभग 10 दिन पूर्व से ही प्रारंभ हो गई है तो नेताओं का दबाव, नेताओं का जो एक तरह से कहना चाहिए अनैतिक दबाव है, वह अधिकारियों और समितियों के ऊपर इतना है कि अभी तक उन्होंने अनुबंध ही नहीं करा पाया समितियों ने, और अनुबंध कराए भी तो किससे। हमारी जब समिति के लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम पिछले 10 दिन से अनुबंध बनाकर रखे हैं
और गोदाम मालिक से बोल रहे हैं कि अनुबंध कर लो, पर उनके द्वारा जो प्रतिनिधि के तौर पर योगेश चौहान चर्चा करते हैं वो अभी तक अनुबंध नहीं कर रहे। और अनुबंध न किए जाने के पीछे क्या कारण है यह अभी तक ज्ञात नहीं हुआ है। विभागीय अधिकारियों ने, जैसा आपने सुना होगा, वो कह रहे हैं कि हमने योगेश चौहान से कई बार कहा है कि जो इस गोदाम की मालिक हैं उनसे कोई अधिकृत पत्र जारी करा लीजिए, मैनेजर का या प्रतिनिधि का। पर अधिकारियों का ये कहना है कि अभी तक योगेश चौहान ऐसा कोई तथ्य, ऐसा कोई प्रमाण, ऐसा कोई कागजी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाए। मूल रूप से इस चोरी, इस घोटाले के पीछे क्या कारण है यह साफ दिखाई दे रहा है, परंतु अभी जो तकनीकी बात सामने आई है कि गोदाम मालिक का ही पता नहीं है और गोदाम मालिक की जगह कोई दूसरा व्यक्ति इसके पहले अनुबंध करता था, तो वह आखिर किस हैसियत से करता था, यह एक बड़ा सवाल है। जो इस गोदाम की, इस खरीदी केंद्र की जो बुनियादी मिस्टेक है, जो इस आवंटन की आधारशिला है, वह ही गलत रखी गई है, तो फिर अधिकारियों से इस चोरी या इस गोदाम में होने वाली अनैतिक गतिविधियों पर निष्पक्ष कार्रवाई किए जाने की उम्मीद आखिर किस नाम से, किस बात पर की जाए, यह समझ से परे है। राजनीतिक दबाव में अधिकारी ने काम तो ऐसे कर दिए कि अब इस बात का पर्दाफाश करने के लिए उनकी अंदर मादा ही नहीं बचा है। और अगर वह अधिकारी कोई कार्रवाई करेंगे भी तो कहते हैं कि प्रदेश के जो मुखिया का अधिकृत ऑफिस है वहां से दबाव आ जाता है, ऐसा अधिकारी बताते हैं। तो यह इकलौती गोदाम जो भ्रष्टाचार और घोटाले का पर्याय बना है, इसका आवंटन ही एक तरह से गैर कानूनी है, हम इस बात को कह सकते हैं। आज जो चोरी की बात हुई है, आज जो चोरी की जांच हो रही है, हमने कलेक्टर साहब से चर्चा की, पुलिस अधिकारियों से चर्चा की, तमाम अधिकारियों से चर्चा की। कलेक्टर ने निष्पक्ष कार्रवाई का आश्वासन तो दे दिया है, पर जब इस गोदाम का आवंटन ही निष्पक्ष नहीं हुआ, कानूनी नहीं हुआ, तो इस पर निष्पक्ष कार्रवाई की उम्मीद करना एक तरह से अपने आप को धोखा देना है। अभी इस गोदाम के बारे में, इस खरीदी केंद्र के बारे में, इस गोदाम के जो मालिक हैं उनसे भी हम संपर्क करने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस गोदाम में योगेश चौहान किस नाते से अनुबंध करते हैं और अधिकारी उस अनुबंध को किस तरह से स्वीकार करते हैं। यह सबसे बड़ा जांच का विषय है। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इस मामले की परतें खोलें, गोदाम के जो मालिक हैं उनसे भी चर्चा करने का प्रयास करते हैं, पर ऐसा कहा जाता है कि धूमा नहीं, सिवनी जिले में इसके जो गोदाम मालिक हैं उनको अभी तक किसी ने नहीं देखा। योगेश चौहान को उनके प्रतिनिधि के रूप में अभी अधिकारी भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि वही चर्चा करते हैं और वही सारे कागजों में दस्तखत करते हैं। तो आखिर किस अधिकार से योगेश इस गोदाम के कानूनी दस्तावेजों में हस्ताक्षर करते हैं, यह पहेली है। और इस पहेली का अंत, इस पहेली का निष्कर्ष कुछ सामने आएगा, यह थोड़ी टेढ़ी की है। फिलहाल अभी पड़ताल में इतना ही, पड़ताल जारी रहेगी। जय राम जी की।